हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ आफ। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड मराठी का एक स्थूल वाचन जो कि इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन सा स्थूल वाचन देखेंगे। तो स्थूल वाचन का नाम है जाता अस्ताला। ये लिखा है श्यामलाल कुलकर्णी ने, जो कि ओरिजिनली गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसका स्किमिंग मैंने एक छोटा सा समरी दे दिया है कि इसमें क्या है। सो दिस स्कीमिंग शोज द कंसर्न ऑफ द सन फॉर अर्थ एंड ही आस्क फॉर रिप्लेसमेंट ऑन इट्स बिहाफ एंड ऑल्सो शोज द करेज ऑफ लिटिल फ्लेम। पहले तो मैं ये बता दूं कि स्थूल वाचन होता क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जो कि उन्होंने एक पोएम लिखी है, वो पोएम का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है जो कि बंगाली में है। तो स्थूल वाचन बेसिकली वही होता है कि हम किसी भी लेसन में से या कोई बड़ी पोयम से या फिर गज़ल से हम लोग एक छोटा सा पार्ट उठा लेते हैं और उस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं। तो स्थूल वाचन का यहाँ पर मराठी और इंग्लिश दोनों भी मैंने उसका मीनिंग लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? स्थूल वाचन म्हणजे पाठांतर न करता सहज आणि गतीने वाचन करणे। स्थूल वाचन का मतलब यही है कि हम लोग जैसे लेसन रीड करते हैं वैसा नहीं करके एक छोटा सा पार्ट लेकर उसको हम लोगों को क्या करना है, अच्छे से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्थूल वाचन जाता अस्ताला। स्टार्टिंग की 2 लाइन्स है। जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पाणावले, जाईन मी जर या विश्वाचे होईल कसे भले। तो ये जो पूरा स्थूल वाचन है, ये सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। सूरज मतलब सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए इसमें सन क्या बोल रहा है, सूर्य क्या कहता है। सूर्य कह रहा है कि जाता अस्ताला, जब मैं अस्त होने जा रहा हूँ, जब सूरज शाम को ढलने जा रहा है। सूर्याचे डोळे पाणावले, तो सूरज की आंखों में पानी आ गया है। जाइल मी जर या विश्वाचे, जब मैं डूब जाऊंगा, जब मैं शाम को सेट हो जाऊंगा, या विश्वाचे मतलब इस विश्व का, इस दुनिया का, होइल कैसे भले मतलब इस दुनिया का मेरे जाने के बाद भला कैसे होगा। सूरज सूरज जानता है कि जो हमारा ऑक्सीजन है, जो प्लांट्स है, हर लिविंग थिंग जो है वो सूरज पे डिपेंडेंट है, सूर्य पे डिपेंडेंट है। तो वो फ़िक्र कर रहा है हमारे लिए कि जब वो अस्त हो जाएगा, जब वो सनसेट हो जाएगा, उस वक्त में पूरे विश्व का, पूरी धरती का क्या होगा, उसका भला कैसे होगा। आगे की 2 लाइन्स है। अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा, कुणी वाचवा या पृथ्वीला करा करा हो त्वरा। तो ये 2 लाइन बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मराठी आती होगी तो ये 2 लाइन समझ गई होगी। तो फर्स्ट लाइन में है अंधारामध्ये मतलब अंधेरे में, बुडून जाईल मतलब डूब जाएगी। बुडून का मैंने यहाँ लिखा है डूब जाना। लगेच सारी धरा, जैसे ही मैं डूब जाऊँगा, जैसे ही मैं सेट हो जाऊँगा, तो फिर जो धरा है मतलब पूरी धरती है वो अंधेरे में डूब जाएगी। कुणी वाचवा या पृथ्वीला, सूरज फिकर में कह रहा है, अरे कोई बचाओ इस पृथ्वी को। करा करा हो त्वरा, करा करा मतलब करो करो, थोड़ा जल्दी करो, मैं डूबने वाला हूँ, मैं रुक नहीं सकता। तो मेरे डूबने से पहले कोई आ जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने और मेरे बिहाफ में इस धरती को उजाला दे दो। आगे की 2 लाइन्स है। कुणी न उठती ये ना पुडती, कुणास ना शाश्वती, इकडे तिकडे बघत हळूची, पणती ये पुडती। कुणी न उठती, सूरज के इतने बोलने पर, इतनी अपील करने पर भी कोई नहीं उठ रहा है। कुणी न उठती मतलब कोई नहीं उठ रहा है। ये ना पुड़ती, कोई आगे नहीं आ रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। कुणास ना शाश्वती, किसी को भी फिक्र नहीं है कि सूरज के डूब जाने के बाद इस धरती का क्या होगा। इकडे तिकडे बगत हड़ूची, इधर उधर देख के, हड़ूची मतलब स्लोली, हल्के से, पणती ये पुड़ती। पणती मतलब क्या होती है, ये जो मैंने एक लैंप का फ़ोटो लगाया है, जो दिया है छोटा सा, उसके ऊपर ये जो छोटी सी फ्लेम है, इसको हम पणती कहते हैं। पणती मतलब ये छोटी सी फ्लेम जो एक छोटे से दिए के ऊपर आ रही है। तो जब सूरज इतना अपील कर रहा है सबसे, पूरे विश्व से, कोई आगे नहीं आ रहा है, लेकिन ये पणती इधर उधर देखकर आगे आ रही है।
और देखिए अब वो क्या कहेगी। विनम्र भावे लवून म्हणते, तेजो में भास्करा। पंक्ति आती है सूरज के सामने। एक इमेजिन करो कि वो एक छोटी सी पंक्ति एक सूरज के, जो कि अ, सबसे ज़्यादा उजाले का सोर्स है, स्रोत वही है जहाँ से पूरे विश्व को उजाला मिलता है। तो उसके सामने एक छोटी सी पंक्ति आती है और उसको कहती है विनम्र भावे, मतलब वो बहुत ही पोलाइटली, बहुत पोलाइट मैनर्स में, या फिर हम कह सकते हैं बहुत हम्बली एक सूरज के सामने झुक कर कह रही है, तेजो मैं भास्करा। मतलब तेज का जो भास्कर है, भास्कर सूरज का ही दूसरा सिनोनिम है, सूरज का ही नाम भास्कर है। तो वो बोल रही है कि जो ब्राइटनेस का गॉड है, मैं उसके सामने आकर पोलाइटली कह रही है, मम तेजाने जमेल तैसे उजड़ुन टाकिन धरा। मम तेजाने मतलब कि मैं एक छोटी सी पढ़ती हूँ, अब मुझसे जितना हो सकता है मेरे कैपेसिटी में, मम मतलब मेरा, तेजा ने मतलब मेरे तेज में, जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरा ब्राइटनेस है, मेरे ब्राइटनेस से जमेल तैसे जितना मुझसे होगा, उजड़ुन टाकिन ज़रा, सॉरी धरा, उजड़ुन मतलब उजाला करके रखूँगी धरा पे, धरा पे मतलब धरती पे। तो वापस से देख लेते हैं लाइन। विनम्र भावे लवुन मनते, ती तेजो में भास्करा। वो बहुत ही पोलाइट हम्बल वे में उस बड़े सूरज के सामने आती है और कहती है, तेजो में भास्करा, कि सुनो सूरज जी, मम तेजाने जमेल तैसे, मतलब मेरी कैपेसिटी की जो ब्राइटनेस है उससे जितना मुझसे होगा, उजड़ुन टाकिन दरा, मतलब कि मैं उतना धरती पर उजाला रखूंगी। वच हे ऐकुनी त्यात तेजाचे। वो छोटी सी पंक्ति के जो ये वचन है, मतलब जो उसके शब्द हैं, उसके ये शब्द सुनकर, ऐकुनी मतलब सुनकर, डोळे ओलावले, तेजाचे, तेजाचे मतलब सूरज के, डोळे ओणावले, सूरज की आंखों में पानी आ गया, कि इतने सारे चीज़ थी जिस पर सूरज ने होप रखी थी कि मेरे बाद वो लोग आगे आ सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई आगे नहीं आया। और आगे कौन आई, एक छोटी सी पंक्ति, तृप्त मनाने अणी रवि तो झुकला अस्ता कड़े। तृप्त मनाने मतलब कि उसको एक सेटिस्फेक्शन हो गई कि मेरे बाद भले ये छोटी सी ही सही, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए है। और वो तृप्त मन से, सेटिस्फाइड मन से, रवि, अगेन यहाँ पर सूरज का ही एक सिनोनिम, भावार्थ में उसका दूसरा नाम है रवि, वो यूज़ किया है। तो झुकला अस्ता कड़े, और वो फाइनली हैप्पीली अस्त हो गया। अस्त हो गया मतलब सन सेट हो गया। सो आई होप चिल्ड्रंस, आप लोगों को ये जो छोटी सी लेकिन बहुत ही प्यारी स्थूलवाचन है ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये समझा है, मैं जितने हार्ड वर्ड्स नीचे दे सकती थी, जो मुझे लगते हैं कि ये समझने में इशू हो सकते थे, वो मैंने सारे नीचे इजी वे में कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को ये स्थूलवाचन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।